एक मछली पकड़ने वाले का कहानी आप सब सुने ही होंगे। उस कहानी को मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। प्लीज़ ध्यान पे रहिए और ध्यान पे सुनिए। एक मछली पकड़ने वाला था जो मछली पकड़ रहा था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक गुंडा, एक राउडी आदमी उसके पास आया और उसका हाथ से उस मछली को छीन लिया। मछली पकड़ने वाला थोड़ा कमज़ोर था, वो कुछ कर नहीं पाया, पर मछली ने कुछ किया। मछली ने उस आदमी का एक उंगली को काट लिया था। जब काट लिया था तो 2 दिन 4 दिन के बाद उस आदमी ने, जब उसको उंगली काटा गया था, वो जाके मेडिकल पहुंचा, डॉक्टर को जाके देखा कि सर देखिए मेरा ये हाल हो गया। क्या हुआ? नहीं, एक मछली काट लिया था। तो डॉक्टर ने उसको बैंडेज किया, जो दवाई बवाई वो सब लगा लिया, बोला कि 4 दिन के बाद आओ। फिर आदमी ने 4 दिन के बाद फिर आया, बोला कि ओ दर्द हो रहा है सर, क्या करूं? तब डॉक्टर ने कहा कि आज ये जो अंगूठा है बहुत प्रॉब्लम से हो गया, अंगूठा में सेप्टिक हो जाएगा, इसको काटना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा एक अंगूठी से लेकर 2-3 अंगूठी भी जा सकता है। तब वो आदमी ने बोला और कुछ रास्ता ही नहीं, तो चलो काट लीजिए और करेंगे भी और क्या। तो उंगली काटा गया। फिर डॉक्टर ने कहा बैंडेज फैंडेज कर दिया, दवा फवा दे दिया। फिर 4 दिन के बाद फिर आके पहुंचा कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है डॉक्टर, बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा कि अरे ये तो सेप्टिक हो गया है, ये तो 2 नहीं 5 अंगूठा काटना पड़ेगा तब जाके ठीक होगा, और कुछ चारा भी नहीं है, बस 5 उंगली भी कट गया। फिर 4 दिन के बाद फिर आके पहुंचा, बोला कि डॉक्टर साहब देखो क्या हो रहा है। फिर बैंडेज करा, फिर वही प्रोसेस। डॉक्टर ने बोला कि ये तो सेप्टिक हो गया है, बहुत दर्द हो रहा है और बाद में आपको प्रॉब्लम भी झेलना पड़ेगा। तो इसका एक सलूशन है कि इतना काटना तो ज़रूर पड़ेगा और कुछ रास्ता भी नहीं है, जीना भी तो है ना। काट लिया, फिर बैंडेज, फिर दवाई। फिर 4 दिन के बाद फिर आया कि डॉक्टर साहब देखो क्या हो गया। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, ये तो इतना तक तो ज़रूर काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा बोझा तुम्हारा चला जाएगा। तो फिर और कुछ रास्ता भी नहीं, काटना तो पड़ेगा, जीना तो है अपन को। तब इतना भी काट ले। फिर 4 दिन के बाद फिर आया, बोला कि डॉक्टर साहब देखिए क्या हाल है। डॉक्टर ने बोला कि पूरा हाथ काटना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा ये जो शरीर है पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा। तब सोचने पड़ गया क्या करूं, पूरा हाथ कटवा दी। उसके बाद और एक दिन डॉक्टर के पास गया, तो दर्द ही दर्द हो रहा है, क्या करूं। तब डॉक्टर ने कहा कि तूने क्या किया, तूने ये क्या कर दिया, किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया है? ऊपर वाले से पूछ, उसको दुआ मांग, और कुछ रास्ता नहीं है, तेरे साथ क्या हुआ है? तब उस आदमी ने कहा हाँ एक तो गलत मैंने किया है। कौन सा गलत? नहीं, एक मछली पकड़ने वाले का हाथ से मैंने मछली छीना है, वो मेरा गलत है। तो जा अभी जाके उसे क्षमा मांग, उसे माफ़ी मांग अभी जाके। तो जाके ढूंढा आदमी ने, ढूंढते ढूंढते एक तालाब के किनारे उसे पा लिया, जाके उसके पैरों के नीचे गिर पड़ा। कहा हे भाई मुझे पहचानता है क्या? वो तो जब देखा था 2 हाथ था, अभी तो 1 हाथ है ना, कहाँ पहचानेगा। वो कहा नहीं मैं नहीं पहचान रहा हूँ आपको, आप कौन है? तब बोला कि मैं वो आदमी हूँ जो आपके हाथों से अपना मछली छीन कर ले लिया था, मैं वही आदमी हूँ। उसके वजह से देख मेरा आज ये हाथ कटवा दी। तूने ऐसा क्या जादू किया, ऐसा कौन सा तंत्र मंत्र किया जिसके बावजूद मुझे ये हाथ खोने को लिए पड़ रहा है? तब वो धीरे से एक आवाज़ बोला, मैंने क्या करूं, मैं तो कमज़ोर आदमी हूं, पर मैं उस खुदा के पास एक दुआ मांगा कि हे खुदा मैं कमज़ोर हूँ,
और ये बलवान है, इसीलिए मेरे हाथ से ये मछली छीन लिया। मैं तो इसे कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मैं ये जिम्मेदारी आपको देता हूँ। ये तो अपना ताकत दिखाया है और आप इसे आपका ताकत दिखाए, बस इतना ही। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, पराई का चीज़ को देखकर कभी भी लोभी आशा मत रखना। जो अपना है वो अपना है, जो इतना है इतने में भी हमको शांति और संतुष्टि में रहना चाहिए। दूसरा को इतना देखकर हमें लालची होना गलत है। दूसरा का चीज़ लेकर कोई भी कभी भी कुछ खुशी नहीं मिलता है, किसी को खुशी नहीं मिला है। उसके बावजूद ऊपर वाला ने खुशी के बावजूद दुख भर देगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद हुआ है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। रहता हूँ अगले वीडियो पर।